जो आप दिमाग से सुनते हो, जब आपका मन उसका अनुसरण करता है, तब आप वो बनते हो। दिमाग का कहना कि मैं जयवंत से बढ़कर हूं, ये एक बात है, लेकिन जब आपका मन विश्वास करता है कि हां मैं मसीह में जयवंत से बढ़कर हूं, तब आपका जीवन कुछ और होता है। आपका उठना बैठना, आपका चलना फिरना, आपका समस्याओं का सामना करना कुछ और होता है। यानी जब आपका मन विश्वास करता है, तब सब कुछ बदलता है और आपकी सच्ची पहचान को उजागर करता है। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है, आप कौन हैं? आप कौन है? दिल की सुने या दिमाग की? जब कभी आप ये सोचते हैं कि मैं कौन हूं, तो हर बार आपको 3 आवाजें सुनाई देती हैं। पहली आपके दिल की, दूसरी आपके दिमाग की, और तीसरी परमेश्वर के वचन की। दिल कहता है कि जो तुझे अच्छा लगता है वो कर, पर आपको बताऊं, दिल की सुनने वाले अक्सर भावनाओं में बह जाते हैं, इसलिए वो कभी भावनाओं में बहकर उत्साहित होते हैं और कभी भावनाओं में बहकर निराश भी नजर आते हैं। फिर दिमाग कहता है कि जो लोग या समाज कहता है वो मानो, यानी ये पूरी तरह दूसरे लोगों के अनुभव पर आधारित है। पर सोचने की बात यह है कि हो नहीं सकता कि दूसरे का अनुभव और आपका अनुभव सेम हो, एक जैसा हो। वो अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम वैसे नहीं हो जैसे तुम खुद को सोचते हो, पर तुम वो हो जो परमेश्वर तुम्हारे बारे में कहता है। क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता नहीं और ना ही वो कभी झूठ बोलता है। यानी परमेश्वर ही आपकी सच्ची पहचान को व्यक्त करता है। तो आप अपनी सच्ची पहचान कैसे खोज सकते हो, यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुने, हम जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। आप कौन हैं? दिल की सुने या दिमाग की? पहली बात, आपका मन आपकी सच्ची पहचान देता है। आपका मन आपकी सच्ची पहचान देता है। पढ़िए नीति वचन की पुस्तक, उसका 23 अध्याय और 7 वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 7। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है, वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझ में नहीं लगा नहीं। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो बाइबल पढ़ने के समय मैंने एक बात सीखी है कि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग ये जाने कि वो कौन हैं। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है कि उसके लोग ये समझें कि वो कौन है। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने आप को वैसे देखें जैसे परमेश्वर आपको देखता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप ऐसे जीवन जिए जैसे परमेश्वर हमें देखता है, ना कि जैसे हम अपने आप को देखते हैं। और परमेश्वर की यह सोच हमें इस वचन में साफ दिखाई देती है, जहां पर लिखा है कि जैसा मनुष्य मन में विचार करता है वैसा वह है। आपको बताऊं, ये नहीं, यहां ये नहीं लिखा है कि जैसा वो सोचता है वैसा वो है, पर लिखा जैसा वो मन में विचार करता है वैसा वो है। क्योंकि मनुष्य का मन उसके जीवन का सबसे मुख्य हिस्सा है। हालेलुया। मनुष्य का मन उसके जीवन का सबसे मुख्य हिस्सा। इसीलिए नीति वचन की पुस्तक 4 अध्याय 23 वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। यानी जो आपके मन से निकलता है वो आपके जीवन के हर हिस्से पर राज्य करता है। हालेलुया।
दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए, जो आपके मन से निकलता है वो आपके जीवन के हर हिस्से पर राज्य करता है। यानी जीवन बदलने के लिए मन का बदलना बहुत जरूरी है। फिर यह भी नहीं लिखा कि मनुष्य जैसा अपने दिमाग में सोचता है वैसा वो बन जाता है, नहीं। क्योंकि हो सकता है आप दिमाग से सोचें पर आपका मन उस बात को मानने के लिए तैयार ना हो। इसीलिए कई बार हम देखते हैं कि किसी बात पर हमारा दिमाग सहमत भी हो जाता है, हाँ हो सकता है, ठीक है, पर फिर भी हम उसे अपने जिंदगी में लागू नहीं करते। यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यीशु चेलों को सिखा रहे थे और चाहते थे कि वो शिक्षा और वो आनंद चेलों में बना रहे। और चेलों का आनंद तब पूरा होता जब वो उस आनंद से सिखाई हुई शिक्षा पर आनंद से चलते। हालेलुया। मैं वचन तैयार करता हूं और आनंद के साथ आपको सिखाता हूं। जब आप उस आनंद से सिखाए हुए वचन पर चलते हो, आनंद से चलते हो, तब इस सिखाए हुए वचन का आनंद और आपका आनंद मिलता है, तब आपका आनंद पूरा होता है। हालेलुया। तब आपका आनंद पूरा होता है। पर आपको बताऊं, कई लोग सालों से चर्च आ रहे हैं, वो वचन सुनते हैं, आमीन कहते हैं, वचन पर तालियां बजाते हैं, वचन के नोट्स भी बनाते हैं, वचन के बाद वचन के लिए गवाही भी देते हैं, पर वो वचन को अपनी जिंदगी में लागू नहीं करते, उस वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं जीते। यानी विपरीत परिस्थिति में वो यही चाहते हैं कि जो उनका मन और उनका दिमाग चाहता है वही होना चाहिए। पर आपको बताऊं, जो आपका दिमाग सुनता है, जब आपका मन उस पर अनुकरण करता है, तब आप वो बनते हो। हालेलुया। आपका मन आपकी पहचान है, लेकिन जो आप दिमाग से सुनते हो, जब आपका मन उसका अनुसरण करता है, तब आप वो बनते हो। दिमाग का कहना कि मैं जयवंत से बढ़कर हूं, ये एक बात है, लेकिन जब आपका मन विश्वास करता है कि हां मैं मसीह में जयवंत से बढ़कर हूं, तब आपका जीवन कुछ और होता है। आपका उठना बैठना, आपका चलना फिरना, आपका समस्याओं का सामना करना कुछ और होता है। यानी जब आपका मन विश्वास करता है, तब सब कुछ बदलता है और आपकी सच्ची पहचान को उजागर करता है। हालेलुया। दूसरी बात, आपका चाल चलन आपको सही पहचान देता है। आपका चाल चलन आपको सही पहचान देता है। ऐसा निकालिए रोमियो की पत्री अध्याय 12 वचन 2, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो परमेश्वर जानते हैं कि आपके मन के साथ आपका चाल चलन भी बदलना जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर बार बार आपको बताते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ताकि आप भी अपने बारे में वो सोचें जो परमेश्वर आपके बारे में सोचता है, ताकि आप अपनी जिंदगी को वैसे जिएं, वैसे देखें जैसे परमेश्वर आपको देखता है। आपको बताऊं, आप आज जहां हो वो और कुछ नहीं है, पर परमेश्वर की सोच और आपकी सोच के बीच का गैप है। हालेलुया। आप आज जहां हो, जिस परिस्थिति में, जिस हालातों में हो, वो और कुछ नहीं है, परमेश्वर की सोच और आपकी सोच के बीच का गैप है। अगर 2025 आपकी जीत का साल होना है, तो आपको अपना काम बदलने से ज्यादा, अपना ध्यान बदलने से ज्यादा, अपने रिश्ते बदलने से ज्यादा, अपना पैसा बदलने से ज्यादा आपको अपना चाल चलन बदलना चाहिए। जैसे हमने वचन में पढ़ा भी है कि संसार के सदृश ना बनो, पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आपको बताऊं, संत पौलुस ने यह पत्री रोम में रहने वाले विश्वासियों को लिखी। पर सोच के देखो, एक मसीही व्यक्ति को दूसरे मसीहियों को यह क्यों कहना पड़ा कि संसार के सदृश ना बनो? क्योंकि आप सही सामर्थ्य के साथ गलत तरीके से जीवन जी सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
पौलुस को क्यों एक विश्वासी होते हुए दूसरे विश्वासी को कहना पड़ा कि संसार के सदृश ना बनो? क्योंकि आप एक सही सामर्थ्य में होते हुए सही सामर्थ्य के साथ गलत तरीके से जीवन जी सकते हो। आप एक सही चर्च में, सही अभिषेक में, सही आत्मा के नीचे हो, पर आपके तरीके संसारिक हो सकते हैं। यानी यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाने वाले लोग संसार के तरीकों से और रिवाजों में जीवन जी सकते हैं। आपको बताऊं, जब मैं ये वचन तैयार कर रहा था उस समय मैं रोमियो 12:2 को अलग अलग अनुवाद में, अलग अलग ट्रांसलेशन में देख रहा था। तब एक ट्रांसलेशन मेरे सामने आई, उसमें लिखा था कि प्रूव करो, यानी साबित करो कि तुम बदल गए हो। हालेलुया। यानी आपको वचन के साथ साबित करना है कि आप बदल गए हो, या यूं कह लो कि आपको अपनी जिंदगी से साबित करना है, वचन को अपनी जिंदगी से साबित करना है। बाइबल कहती है कि मैं तुम्हें पूंछ नहीं सर बनाऊंगा, लेकिन शैतान चुनौती लेकर आएगा और वो कहेगा साबित करो। बाइबल कहती है कि मैं तुम्हें लेने वाला नहीं देने वाला बनाऊंगा, पर हालात चुनौती लेकर आएंगे और वो कहेंगे साबित करो। बाइबल कहती है कि जो मुझे सामर्थ देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन लोग ही चुनौती लेकर आएंगे और वो कहेंगे साबित करो। और आपको बताऊं, उस समय आपका साबित करना बताएगा कि आपका मन बदला है कि नहीं, आपका चाल चलन बदला है कि नहीं, और वो तब आपकी सच्ची पहचान उजागर होगी। इसीलिए मैंने कहा कि आपका चाल चलन आपकी पहचान को बताता है। तीसरी बात, नई सृष्टि आपकी सच्ची पहचान बताती है। नई सृष्टि आपकी सच्ची पहचान है। पढ़िए 2 कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 5 वचन 17, 2 Corinthians chapter 5 verse 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यीशु इसलिए नहीं मरे कि आप सिर्फ अपनी बुरी आदतें छोड़ो, नहीं, यीशु ने आपको नई सृष्टि बनाने के लिए अपना लहू बहाया। अगर आप मसीही लोगों से पूछें, विश्वासियों से पूछें कि आप कौन हो, तो ज्यादातर लोग आपको वचन की बात नहीं बताएंगे कि परमेश्वर उनके बारे में क्या कहता है, नहीं, पर ज्यादातर लोग आपको जो है वो अपने, उनका जो जवाब होगा वो उनके पहले जन्म के साथ जुड़ा होगा। यानी वो अपने खानदान के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में बताना शुरू करेंगे। यानी उनका जो जवाब होगा वो उनके अतीत से और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़ा होगा। वो आपको बताएंगे मैं उस खानदान से हूं, मेरे दादाजी वो थे, मेरी माताजी ये थी, मेरे पिताजी वो किया करते थे। उनका जो जवाब है वो उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़ा होता है। पर तब क्या हो, जब आपके माता पिता ने आपके अच्छे कामों के लिए, आप जब सही कामों के लिए आपको आशीष दी और आपके ऊपर जीवन की घोषणा की, लेकिन उसी मां बाप ने जब क्रोधित थे तो क्रोध में आके आपको मरने के लिए कह दिया। फिर कुछ कहेंगे मैं डॉक्टर हूं, अगर आप उनको उनकी पहचान पूछोगे, कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि बताते हैं, और कुछ बताएंगे कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, या उन्होंने जो जिंदगी में हासिल किया है वो उसे अपनी पहचान बताते हैं। और ऐसे लोग अपने काम को ही अपना ईश्वर मान लेते हैं। लेकिन आपको समझना है, हालेलुया, इस वचन को सुनने वाले, आपको समझना है कि आपने नया जन्म पाया हुआ है और आपका नया जन्म पुराने जन्म से ज्यादा सामर्थी है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पारिवारिक पृष्ठभूमि बताने की जरूरत नहीं है, आपको अपना टाइटल बचाने की जरूरत नहीं है। आपका नया जन्म आपके पुराने जन्म से ज्यादा सामर्थी है। पहले जन्म के साथ आपको आपके परिवार से आई आदतें, बुराई, बीमारियां और श्राप आदि मिले होंगे, लेकिन नए जन्म के साथ आपको इन सब के ऊपर जय पाने की सामर्थ मिली है। और जो विश्वासी ये समझ जाता है वो पुरानी जिंदगी के बारे में शिकायत करता नहीं रहता, क्योंकि वो जानता है पुरानी बातें बीत गई। हालेलुया, वो जानता है पुरानी बातें बीत गई। इसलिए आइए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, आज कहो मेरे साथ मिलकर कि पुराना जीवन जा, पुराने जीवन से आई डिप्रेशन जा, पुराने जीवन से आई बीमारियां जा, पुराने जीवन से आए सारे पारिवारिक श्राप जा, मेरे मन से जा, मेरे दिमाग से जा, मेरे घर से जा। ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि उसने आपके पुराने जीवन को निष्क्रिय कर दिया है।
और उसने आपको शांति, आशीष और कल्याण से भरा हुआ नई सृष्टि की पहचान दी है। चौथी और आखिरी बात, आपकी सच्ची पहचान परमेश्वर के राज्य में है। आपकी सच्ची पहचान परमेश्वर के राज्य के साथ है। पढ़िए, परमेश्वर के राज्य के साथ है। तो यीशु ने अपनी शिक्षाओं में ज्यादातर परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया है। अगर मैं उन सारे वचनों को पढ़ाऊं तो बहुत ज्यादा समय होगा। तो यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा अपनी शिक्षाओं में परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाया है। उन्होंने यह सिखाने की कोशिश की है कि राज्य का जो राजा है वो परमेश्वर है और आप उस परमेश्वर के बच्चे हो, उस राजा के बच्चे हो। सोचो, अगर आपका पिता प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो बन जाए तो आपका बर्ताव कैसा होगा? आपका बर्ताव कैसा होगा? आप अपना बर्ताव पूरी तरह बदल लोगे, आपका रहना सहना सब बदल जाएगा। पर आपको बताऊं, प्रधानमंत्री सिर्फ 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन आप आदिकाल से अनादिकाल तक के राजा के बच्चे हैं। इसीलिए मत्ती 6 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, किसी बात की चिंता ना करो कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। फिर वो आगे बताते हैं कि आपको ऐसा क्यों करना है, क्यों किसी बात की चिंता नहीं करनी। वो कहते हैं, आकाश के पक्षियों को देखो, फूलों को देखो, सोसनों को देखो, क्या वो कोई काम करते हैं? नहीं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें संभालता है। फिर वो आगे बताते हैं कि परमेश्वर ने तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं, थोड़े या ज्यादा नहीं, पर उसने पूरे एक्यूरेट, पूरे सही आपके बाल गिने हैं कि आपके कितने बाल हैं। आपकी ऐसी देखभाल सिर्फ और सिर्फ आपका स्वर्गीय पिता कर सकता है और कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका पिता परमेश्वर है और जो कोई परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। आप किसी और घर में जन्मे थे, लेकिन परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा आपको गोद लेकर अपना बेटा और बेटी बना लिया। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग उसे ईश्वर कहते हैं क्योंकि उनका नाता ऊपर वाले और नीचे वाले का है, पर हम उसे अब्बा कहते हैं क्योंकि हमारा नाता परमेश्वर का नहीं, पिता और पुत्र का है। हालेलुया, हालेलुया। पर आप में से कई लोग ऐसे बर्ताव करते हैं कि जैसे आप कहीं और जन्मे हो या परमेश्वर आपका पिता नहीं है। इसलिए आपका जीवन परमेश्वर के वचन के साथ मैच नहीं करता। हालेलुया। इसलिए आपका जीवन परमेश्वर के वचन के साथ मैच नहीं करता। असल में लोगों ने क्या किया, मन की भूमि को कठोर कर लिया है, जिसलिए वचन और आज्ञा का बीज उनकी जिंदगी में फल नहीं लाता। हालेलुया। मन की भूमि कठोर होने के कारण वचन और आज्ञा का बीज उनके जीवन में फलता नहीं है। आपको बताऊं, परमेश्वर ने मुझे कहा कि बेटे, तू प्रचार कर रहा है, तू सिखा रहा है, लेकिन लोग विश्वास नहीं कर रहे। लोग जानते हैं कि तू सही सिखा रहा है, पर भी वो विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो कौन है, वो नहीं जानते कि मैं कौन हूं, और वो नहीं जानते कि हमारा रिश्ता क्या है। आपको बताऊं, पौलुस को मसीह लोगों को बताना पड़ा कि वो पाप और पुराने जीवन के दास नहीं है। हालेलुया। पौलुस को मसीही लोगों को ही बताना पड़ा कि वो पाप और पुरानी जिंदगी के दास नहीं है। इजरायली परमेश्वर के लोग मिस्र देश में दास थे, लेकिन वो वहां से कदम दर कदम बढ़ाकर निकले हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कब्र में थे, लेकिन वो वहां से निकले हैं। अब आपको अपनी पुरानी जिंदगी से, पुरानी जिंदगी के पापों से, पुरानी बुराइयों से बाहर आना है, क्योंकि आपकी सच्ची पहचान परमेश्वर के राज्य में है। वो आपका पिता है, आप उसके बच्चे हैं। तो आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए।